नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी कर दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत दिलाने वाली नेता, एक फायर ब्रांड नेता जिनको कहा जाता था, उमा भारती का नाम इस लिस्ट से गायब कर दिया गया है। उमा भारती अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गैर हो चुकी हैं। उमा भारती को शायद ये बात पहले पता चल गई थी कि वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद मध्य प्रदेश में इस चुनाव में काम नहीं कर पाएंगी, तो 2 रोज़ पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वो अब हिमालय की तरफ रुख कर रही हैं और बद्रीनाथ जा रही हैं, वो वहीं पर जाकर प्रार्थना करेंगी। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि 20 साल की सरकार है और उसके बाद क्या खोया है और क्या पाया है, इसको लेकर वो चिंतन भी करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो कांग्रेस के अब तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो 10 साल उसको हो गए हैं, इसलिए चिंतन करना ज़रूर हो गया है। उन्होंने कई सारे हिंदूवादी मुद्दे भी अपने उठाए हैं। उन्होंने कहा है, होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड सागर कि सरकार ने पिछले सालों में काम अच्छा किया, लेकिन लोगों के सपने पूरे करने के लिए जिस कांग्रेस सरकार को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, उसके बाद लोगों के कितने सपने पूरे हुए, इसका आत्मचिंतन और मंथन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन और रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंच पाए। राज्य और केंद्र सरकार होने के बाद भी धार की गौशाला में सरस्वती माता की प्रतिमा वापस गद्दी पर नहीं विराज पाई। रायसेन और विदिशा के मंदिरों के तट नहीं खुल सके। भगवान से वो प्रार्थना करेंगी, ये कहना है उमा भारती का। लेकिन उमा भारती अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गैर हो चुकी हैं। अगर देखा जाए उमा भारती का जो वर्चस्व है, खासकर बुंदेलखंड में, तो उनकी एक धमक है। जो लोधी जो वोट बैंक है, जिस समाज से वो आती हैं, वहाँ पर बहुत इस बात को लेकर नाराज़गी भी बताई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि जो प्रहलाद सिंह लोधी हैं केंद्रीय मंत्री, वो अब लोधियों के जो है नेता बन चुके हैं। यही सोच है शायद कि उमा भारती को अब हाशिए पर बार बार ले जाया जा रहा है। अभी कुछ 1-2 साल पहले की अगर बात की जाए तो उमा भारती को शायद कहीं पर ये लगा था कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता बढ़े, कुछ इस तरीके के संकेत पार्टी से उनको महसूस हो रहे थे। लेकिन उमा भारती शायद इस बार फिर गलत साबित हुई हैं और उमा भारती को चुनाव आते आते तक इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के आसपास की कई सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर उमा भारती का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, या कई सारी सीटें हैं कि जिस पर जो है लोधी वोट बैंक जो उमा भारती की समाज है उसका जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन उमा भारती तो अब केदारनाथ और हिमालय की तरफ रुख कर चुकी हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब लोधी समाज उमा भारती के इस कदम को कि बिल्कुल मध्य प्रदेश से बाहर चली जाना और भारतीय जनता पार्टी का ये कदम कि उनको स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर देना कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें यही निकल के आ रही है कि अब उमा भारती के बिना ही जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में होगी। पिछले अगर 2018, 2013 और 2008 के चुनाव की बात की जाए तो उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी कम से कम उन सीटों पर ज़रूर भेजती थी जिन सीटों पर लोधी बहुल इलाके हैं, और उमा भारती ज़बरदस्त तरीके से जाकर प्रचार करती थी और उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोधी समाज क्या प्रहलाद सिंह पटेल को अपना नेता मानती है या हमेशा की तरह वो उमा भारती को ही अपना नेता मानती है। अब इसी पर आकर सवाल टिक गया है कि ये दोनों के कदम, मतलब भारतीय जनता पार्टी और उमा भारती के जो कदम हैं जो मध्य प्रदेश से की जनता से दूर होने के, ये भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान और फ़ायदा पहुँचाएंगे। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ
स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।